तो मेगा ऑक्शन से पहले जो सभी टीम्स ने अपनी रिटेन्ड प्लेयर्स की लिस्ट जारी की तो उसमें मैं सबसे ज़्यादा हैरान राजस्थान रॉयल्स से हुआ हूँ, क्योंकि एक ऐसी टीम जिसने मेगा ऑक्शन 2022 के बाद से इतनी अच्छी टीम बनाई थी। अगर आप ये कहो कि द मोस्ट बैलेंस टीम थी राजस्थान रॉयल्स 2022 से लेकर 2024 के आईपीएल तक, तो ये भी इसमें गलत नहीं होगी ये बात। लेकिन अब जिस तरह की उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है वो। तो जो आईपीएल ने ऑर्डर दिया था प्लेयर्स रिटेंशंस का, और जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी प्लेयर्स को, मतलब फर्स्ट स्लैब को 18 करोड़ देने थे, दूसरी को 14, तीसरी को 11, फिर फोर्थ को 18 और फिफ्थ को फिर से 14। उस पर राजस्थान रॉयल्स एक वाहिद ऐसी टीम है जो पूरी उतरी है। और मुझे समझ नहीं आई कि राजस्थान रॉयल्स ने ऐसा क्यों किया है। मतलब इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी कि आपको हर रिटेंशन को जो ऑर्डर दिया गया है उसके मुताबिक आपको सैलरी उनको देनी है। तो अगर हम बात करें तो फर्स्ट रिटेंशन संजू सैमसन को 18 करोड़ दिए हैं, जो कि बिल्कुल बनते भी हैं उनके। इसमें तो कोई मतलब डिबेट नहीं होनी चाहिए। दूसरी रिटेंशन उनके हैं रियान पराग, जिनको 14 करोड़ दिए गए हैं। इससे मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। रियान पराग और ध्रुव जुरेल को 14-14 करोड़ देना ईच। आई मीन देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर बोथ ऑफ दीज प्लेयर्स एंड दे आर रियली टैलेंटेड प्लेयर्स, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विद ड्यू रिस्पेक्ट, अभी वो 14 करोड़ के आई थिंक केपेबल नहीं है इतनी सैलरी लेने के फ्रॉम एनी फ्रेंचाइज ऑफ आईपीएल, वो भी बिफोर ऑक्शन। अगर ऑक्शन में उनकी इतनी बिडिंग उन पर होती है तो दैट इज़, उसमें तो फिर कोई बात नहीं बनती दूसरी। बट बिफोर ऑक्शन रिटेंड करते हुए आप अगर एक एक प्लेयर को इतना दोगे जो कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इतना अभी केपेबल भी नहीं इतने प्राइस लेने के, तो आप टीम किस तरह से बिल्ड करोगे? मैं इस बात से बहुत हैरान हूँ। आई थिंक इन दोनों को 14-14 करोड़ की बजाय दोनों को 14 करोड़ में रिटेन ईजिली किया जा सकता था। रियान पराग को भी अगर आप देखो तो अभी उन्होंने रिसेंटली आई थिंक 2024 में ही डेब्यू किया है इंडिया के लिए, और इतने ज़्यादा वास्टली एक्सपीरियंस्ड प्लेयर नहीं है वो। और अगर आप आईपीएल की उनकी परफॉर्मेंस की बात करो तो 2024 का ही आईपीएल उनका दी बेस्ट सीज़न फॉर हिम रहा है इन आईपीएल करियर। उससे पहले उनका बिलो पार उनकी परफॉर्मेंस थी ऑल आईपीएल सीजन्स में। ध्रुव जुरैल की बात करें तो ही इज़ अ गुड फिनिशर एंड अ गुड मिडल ऑर्डर बैटर, हार्ड हिटिंग बैटर। बट उनको भी विद ड्यू रिस्पेक्ट उनको भी इतनी आई थिंक इतने में रिटेन उनको करना नहीं बनता था। अनकैप प्लेयर के तौर पर संदीप शर्मा को रिटेन किया है 4 करोड़ में। संदीप शर्मा ने वैसे तो इंडिया के लिए डेब्यू किया है, आई थिंक 1-2 मैचेस खेले हैं T20s। बट अकॉर्डिंग टू द रूल, अगर आपको 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं इंडिया के लिए मैच खेले हुए, तो आप अनकैप प्लेयर ही कंसिडर कर किए जाओगे, जस्ट लाइक महेंद्र सिंह धोनी। तो अब ये तो पहली बात होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दिए इन्होंने एक रियान पराग और ध्रुव जुरैल को। और आई थिंक जायसवाल को भी 18 करोड़ जो इन्होंने दिए हैं वो भी ज़्यादा हैं, उनको भी 14 में इजीली रिटेन किया जा सकता था। तो इस तरह से आई थिंक 15 से 20 करोड़ इन्होंने ज़्यादा हैं जो वो पे किए हैं प्लेयर्स को। तो अब 41 करोड़ का सिर्फ बजट बचता है राजस्थान रॉयल्स के पास, और उसमें पूरा बॉलिंग लाइनअप भी आपको खड़ा करना है और बैटर्स में भी ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो प्लेसेस को फिल करना है। दैन अगर हम बात करें जोस बटलर को नहीं रिटेन किया गया, जो बड़े बड़े नाम जिनको नहीं रिटेन किया गया और उनकी बात करें, उनके बाद युजवेंद्र चहल को नहीं रिटेन किया गया। मैं बहुत सरप्राइज़ हुआ हूँ इन दोनों के ना होने से इस टीम में। और ट्रेंट बुल्ट को भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उनको भी रिटेन किया जाना चाहिए था आई थिंक, क्योंकि बॉलिंग में भी आपको कोर मजबूत करना है ऑब्वियसली। सिर्फ बैटिंग वन डायमेंशनल आप अप्रोच नहीं कर सकते। बिफोर आईपीएल स्ट्रेटजी आपको दोनों चीज़ों को देखते हुए बनाना होती है। और जबकि आपकी जो बॉलिंग है द मोस्ट बैलेंस बॉलिंग भी थी पूरे आईपीएल फ्रेंचाइजीज में से, तो आपको एटलीस्ट 1-2 बॉलर्स को तो जो गन बॉलर्स हैं लाइक ट्रेंट बुल्ट, युजवेंद्र चहल, प्रसिद्ध कृष्णा, इनमें से आप एटलीस्ट 1 या 2 को तो रिटेन करते, बट एक को भी रिटेन नहीं किया। आई एम रियली सरप्राइज्ड। तो जहाँ तक बात है कि नहीं किया गया रिटेन प्लेयर्स को, उनके मुतबादल किन को किया गया ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिमरन हिटमायर को किया गया है आई थिंक जोस बटलर के बदले में, जहाँ पर इजीली जायसवाल को थोड़ी कम प्राइस देकर 14 करोड़ में लेकर बटलर को 18 में इजीली किया जा सकता था रिटेन। या फिर इवन बटलर को भी 14-15 में करते तो आई थिंक वो इजीली खुशी खुशी हो सकते थे वो भी रिटेन।
युजवेंद्र चहल की बात करें तो वो भी 10-11 करोड़ में इजीली खुशी खुशी रिटेन हो जाते, बट उनके लिए भी कोई रिस्पेक्ट नहीं शो होगी, जबकि वो आपकी टीम के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर हैं आईपीएल में। सिर्फ तीन ही सीज़न उन्होंने आपके लिए खेले हैं। प्रसिद्ध कृष्णा जो कि इंजरी से ऑब्वियसली तौर पर डेफिनेटली इंजरी से वो बैटल कर रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट ही इज़ योर क्वालिटी बॉलर। उनके बारे में भी सोचा जा सकता था आई थिंक, अगर बुल्ट और चहल को नहीं करना था रिटेन। और ऑक्शन में 41 करोड़ के पर्स के साथ अभी आरटीएम भी नहीं है आपको। बटलर, चहल, बुल्ट, अश्विन, अगर इन सबको लेना है आपको तो आप आरटीएम के थ्रू तो आप कभी नहीं ले सकते, आपको बिडिंग करना पड़ेगी। और आप इनको आई थिंक इट्स नियर टू इम्पॉसिबल थिंग कि आप इन सबको वापस लेकर आ सको टीम में, क्योंकि अगर आप बटलर को वापस लाना चाहते हो तो वो आई थिंक 16 से लेकर 20 करोड़ से नीचे, इससे नीचे में आपको नहीं मिलने वाले। इसके दरमियान प्राइस में, इसके दरमियान उन पर बिडिंग होने वाली है पर श्योर इस मेगा ऑक्शन में, शायद इससे ज़्यादा भी एक्सीड कर जाए। और अगर आप उनको लेते हो तो फिर आप बॉलिंग में आपको जो पूरा कोर खड़ा करना है 20 करोड़ में, आप कभी भी पूरी बॉलिंग नहीं बना पाओगे। तो बटलर के बारे में तो आई थिंक नहीं सोचना चाहिए राजस्थान रॉयल्स के फैंस को भी कि उनको वापस लिया जाएगा। जहाँ तक बात है बॉलर्स की, तो 41 करोड़ में आप सिर्फ बॉलर्स को ही ले सकोगे, अच्छे बॉलर्स को। या फिर आप कहो अगर चहल को भी वापस लेना चाहते हैं और ट्रेंट बुल्ट को भी लेना चाहते हैं तो फिर वो आप एक डायमेंशनल ही यूनिट अपना स्ट्रॉन्ग कर पाओगे।